हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इन पैटर्नों को सीख के समझ के उनके हिसाब से अपनी एनालिसिस को और स्पीड दे सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है। उनको नाम और स्ट्रक्चर वाइज पहले देखते हैं। ये हमारा इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, आपका वर्जिन सीपीआर है, ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है। हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट है, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने ये देखे कि स्ट्रक्चर वाइज और नाम वाइज इस टाइप के पैटर्न है। हूबहू ऐसे ही पैटर्न हमें यहाँ पर देखने, क्या ये ऐसे पैटर्न हमें लाइव मार्केट में बनते दिखाई देंगे तो उनके हिसाब से हमें यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। ये है हमारे पास सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स में है हमारे पास में एक डोजी टाइप की कैंडल थी, लॉन्ग लेग डोजी। जब इसके नीचे क्लोज मिली, क्योंकि डोजी है तो ग्रीन थी, तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये है ना, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ से पुल बैक मिला, फिर मूव, फिर पुल बैक। ये इस तरह से एक कंसोलिडेशन करता हुआ आपके टारगेट तक पहुंचा। यानी कि जो हम जनरली 1:2 का हम टारगेट रखते हैं, वहां तक इस पैटर्न के बेस पे पैटर्न था ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, यानी कि जीसीबीओ पैटर्न। तो ये कौन सा पैटर्न है वो हमें देख लेते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है वो हमारे पास जीसीबीओ पैटर्न है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल के, ये डोजी टाइप की कैंडल थी, इसी के नीचे क्लोजिंग आई तो हमारे पास में जीसीबीओ के हिसाब से ये देखने को मिला। अब हमारे पास दूसरा है, इसमें भी जीसीबीओ पैटर्न बना है, इसके नीचे क्लोजिंग आई जीसीबीओ के हिसाब से इसमें भी। अब बात करें नेस्ले। नेस्ले में ओपनिंग कहाँ है, हमारी सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। उस कंडीशन में ये पीपीटी सेटअप बना, पीपीटी के हिसाब से इसमें मूव देखने लगा। ये आप ग्रीन पिवट देख रहे हो ना, ये आपका मंथली पिवट है, मंथली पिवट है जो आपका सपोर्ट का काम कर सकता है। ये आपका जो है, ये महरूम का है, ये आपका वीकली पिवट है, वीकली पिवट है। ये हमारा सीपीआर है और ये हमारे जो डेली पिवट है, जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। चलिए और हम आगे देखते हैं। पिवट प्रेशर ट्रेड हिंदुस्तानी यूनिलीवर में भी देखने को मिला। अब इसको पिवट हम कह कैसे रहे हैं, क्योंकि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिली, तो ये पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से मैं मूव देखने लगा। अब ये हम पैटर्न को देख लेते हैं कि जो हमारे पास पैटर्न है वो ये वाला पैटर्न, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, फिर उसके बाद में जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से इसमें देखने को मिला। चलो, ये पिवट प्रेशर ट्रेड, ये क्या है, आरसीबीओ, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को। जैसे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट था, ऐसे ही रेड कैंडल ब्रेकआउट। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसी के लोकल सेल के हिसाब से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ये वाला आरसीबीओ होता कैसा है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आरसीबीओ के हिसाब से ये है हमारे पास आरसी, ये हमारी रेड कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये आपका आरसीबीओ पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को। ये पिवट प्रेशर ट्रेड है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा
इसमें भी पिवट प्रेशर ट्रेड है, इसमें भी पिवट प्रेशर ट्रेड है। मोस्ट ऑफ पिवट प्रेशर ट्रेड आज ज़्यादा देखने को मिला पैटर्न, इसमें भी पिवट प्रेशर ट्रेड। ये है हमारे पास RCR, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। जब इसके हाई से ही रिजेक्शन मिलने लगे और जैसे ही ग्रीन पॉइंट फॉर्म हुए, उसके हिसाब से आप RCR, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से। अब इसमें हम ये वाला पैटर्न देख लेते हैं। इसके पैटर्न की बात करें तो ये वाला पैटर्न जो है RCR, ये वाला पैटर्न, ये ट्रेड करता हुआ यहाँ से रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो आपके पास में RCR यहाँ देखने को मिला। यही पैटर्न हूबहू आपको यहाँ फॉर्मेशन हो रही है जब ये रिजेक्शन में। 16 मंडल में GCB यानी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। हम CDSL, इसमें OD सेटअप देखने को मिला है। क्या है, हम प्रीवियस लो के नीचे क्लोज हुए हैं और जिस कैंडल क्लोज करेगी उसी का सेल का हाई आपका सेल रहेगा, ये आपकी एंट्री का काम करेगा। और यहाँ से ये तो पहला टारगेट हो गया, प्लस अगर 1:2 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ टारगेट डन होता हुआ दिखेगा। अब देख लेते हैं OD सेटअप में कौन सी फॉर्मेशन इस पैटर्न में दिखती हुई नजर आई, वो देख लेते हैं। OD सेटअप में हमारे पास में ये वाली फॉर्मेशन, ये प्रीवियस डे लो है, ठीक है, वहां से हम रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ ट्रेड देखने को मिला। ये आपका OD सेटअप के हिसाब से। अब हम पास सीधी पावर में क्या है, इवनिंग स्टार क्या है कि हमारे पास प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो ओपन हो और नीचे क्लोज कर जाए, उस कंडीशन में CPR हमारा टारगेट रहेगा। प्लस जो भी स्विंग लो रहे होंगे, प्रीवियस जो भी बनाते आ रहे होंगे, वो आपके एज ए टारगेट के लिए कंसिडर किए जा सकते। अब ये पैटर्न को भी हम देख लेते हैं कि ये हमारी PPT में किस तरह से ये पैटर्न है। इवनिंग स्टार, ये है फर्स्ट ही पैटर्न, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज कर जाए, फिर आपको इसके साथ से ये फॉर्मेशन आपको उस चार्ट पे बनती हुई दिखाई दी। तो हम बात करें तो हमारे पास में ये पैटर्न पे यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया इवनिंग स्टार सेटअप। फिर है हमारे पास PPT सेटअप, APL अपोलो ट्यूब्स में। फिर उसके बाद में टाटा केमिकल में हमें देखने को मिला है, इसमें आपके पास OD सेटअप बना है, OD सेटअप के हिसाब से इसमें। फिर आपके पास में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आपका PPT सेटअप बना। सन टीवी की बात करें, इसमें PPT वो सेल साइड बन रहा था, ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोजिंग, तो ये आपको वाई साइड मिला, वो PPT सेटअप। लास्ट में है ना होने वाला फिनकॉप, इसमें एम रिवर्सल पैटर्न। एम रिवर्सल क्या था कि प्राइस ने फर्स्ट हाई बना दिया, रिट्रेस होके दोबारा इसके पास आए और रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, तो उसके हिसाब से ये टारगेट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं एम रिवर्सल। अब इस पैटर्न की PPT और देख लेते हैं कि PPT में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। इसकी बात करें तो ये है हमारे पास एम रिवर्सल पैटर्न। प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट आई, रिट्रेस होकर दोबारा उससे रिजेक्शन मिला, फिर आपको इस टारगेट के लिए जैसे ही रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो आप एम रिवर्सल यानी एम पैटर्न के फॉर्मेशन पर आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि ये एम रिवर्सल, प्राइस ने हाई बनाया, रिट्रेस होके एम रिवर्सल वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। तो ये थे हमारे CPR के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न, जो डेली हम इंट्राडे में स्टॉक को स्कैन करते हैं और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये पैटर्न किस किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, और वहाँ पे अगर फॉर्म हुआ है तो क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।